नमस्कार। देखिए, इस वक्त पहुंचे हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में और आपको बता दें वार्ड नंबर 21, साथ ही में ये घर का एड्रेस है A2723। जी हाँ, किसी चोपड़ा जी का मकान है। हमारे साथ एक महिला है और मैं बता दूं, यहाँ पर 2-3 दिन पहले वारदात हुई। यही गली थी जहाँ पर गाली गलौज, लड़ाई सब कुछ हो रही थी। वहाँ वैसे कैमरा भी है, FIR हो चुकी है। बातचीत करेंगे आखिरकार क्या कुछ मामला रहा, क्या हुआ था, क्यों यहाँ पर 2-3 दिन पहले चीखा चिल्ली मस्ती हुई। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अलका शर्मा है, पत्नी स्वर्गवासी है अनिल शर्मा। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ इस मकान में 2017 से रह रही हूँ। हमारे बहुत अच्छे संबंध थे मकान मालिक से, पारिवारिक संबंध थे, बहुत ही बढ़िया संबंध थे। और 2018 से मेरी बेटी को मॉडलिंग के नाम पे 5 लाख रुपए मेरे से पहली बार लिए गए। किसने लिए? योगेश चोपड़ा और विष्णु चोपड़ा, ये मेरे मकान मालिक हैं, दोनों बाप बेटे। 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए। उसके बाद भी हमारी कोई बात नहीं, चलती रही, बात चलती रही। एक कोई वीडियो, गाना वाने में वीडियो भी उन्होंने दिलवाया, हालांकि उसके पैसे भी नहीं मिले, पर हमारा कोई इशू नहीं था। उसके बाद में 2022 में इन्होंने 2021 से, मतलब जैसे हमारा 2018 से लेने देना तो चल ही रहा था, 2022 में इन्होंने मेरे को एक मेल भेजी। मेरी बेटी जो मॉडल बना रहे थे जिसको, उसी को इन्होंने ये कहा कि आंटी चलो मॉडलिंग छोड़ो, मैं इसकी सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ। अच्छा, खुद क्या करते हैं? खुद इनका अपना बिजनेस है, शायद बिल्डर वगैरह है या क्या है। तो NHAI से मैंने कहा भाई जब मानूंगी मैं, जब मेरे को कोई प्रूफ दे दोगे, ऐसे नहीं दूंगी। तो इन्होंने मेरे को प्रूफ भिजवाया मैडम, इन्होंने मेरे को मेल भिजवाई है, NHAI से मेल आई मेल। लेकिन वो अकाउंट ऑफिशियली था? ऑफिशियल हम तो ऑफिशियली बताएंगे उसे, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा नजर आया नहीं। मेरी बेटी के उस पर मेल आई बाकायदा, और हमें उसे देख के फिर पैसे की कोई इशू ही नहीं था, फिर हमने पैसे दे दिए। उसके बाद में यही चलता रहा, आज होगा कल होगा, फेस टू फेस। उसमें लिखा भी हुआ है मेल में, फेस टू फेस उसका इंटरव्यू के लिए, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। जो और बंदे थे बाकी, वो भी बेचारे कम से कम 4-6 बार सचिवालय पार्किंग में खड़े हो गए। उसमें 2 महिलाएं थी, 2 जेंट्स थे, सब मतलब पीड़ित हो गए। इन्होंने फिर 2023 में फोन उठाने बंद कर दिए। हमारे दोनों बाप बेटा ने, माँ ने, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने किराया बंद कर दिया 2023 में। उसके बाद भी इन्होंने फोन नहीं करा। उसके बाद में इन्होंने, जब इनका किराया नहीं गया, फिर इन्होंने मेरे को फोन करा, आंटी मैं वहां फंस गया था, ऐसे था वैसे था, ऐसे बात हुई। फोन नहीं उठा रहे, ऐसे बात थी वैसे बात थी, ये बात हुई। तो मैडम फिर भी हमारा बैठ के, इसने, विष्णु चोपड़ा ने ये कहा कि आंटी पापा को मत बताना कुछ भी, आप पापा को मत बताना, और मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जो बाहर लोगों के पैसे थे वो मैंने अपने पास से दिए। अच्छा, और लोगों से भी लेके? हाँ, और लोगों से वो मैंने अपने पास से दे दिए। मैंने कहा विष्णु तू मुझे धीरे धीरे देता रहना, ठीक है मैडम। उसके बाद में जैसे इसने मेरे को 2022 में कभी 50, कभी 10, कभी 20, कभी लाख ऐसे डिले। अब तक 2022 से 2025 तक ये मेरे को करीब करीब अकाउंट में 14 लाख रुपए दे चुका। हाँ, 1 लाख रुपए इन्होंने कैश दिया था अभी 2025 में, जून में। तो अब मैंने इनको मई में बताया, मैंने कहा भैया उनके पैसे मैंने विष्णु निपटा दिए, 16 लाख रुपए था उनका, मैंने दे दिया है, बाकी मैं तू कर लेंगे। उसने कहा हाँ आंटी आप एक काम करो, आप जैसे पापा कह रहे हैं वैसे करो, सिग्नेचर भी कर दो, फैसला कर लो। मैं गारंटी, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको देता रहूंगा, आप मकान खाली कर दो, क्योंकि ये मकान पापा ने सौदा कर दिया, पापा के शब्द की बात है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे पैसे दे दो, मकान खाली तो सौदा कर दिया तो पैसे दे देते, सौदे से तो पैसे। तो उन्होंने मैडम 14, अब उनके यहाँ पता नहीं क्या, ये इसमें 28 तारीख में ये आराम से आए, प्यार से इन्होंने बात की और कहा कि पैसा दे दूंगा। मैंने कहा कि आप मेरी जो रकम है उसे दे दीजिए और 24 घंटे का मुझे टाइम दे दीजिए, मैं खाली कर दूंगी। आप अकाउंट में पैसे देंगे, मैं बेईमानी कर नहीं सकती। फिर इन्होंने ये चले गए कि तू शांति से करना नहीं चाहती। पहली बार चोपड़ा साहब मुझसे इस तरीके से बोले, जबकि मुझे बहन जी करके ही बोलते थे वो, हालांकि मुझसे बड़े हैं। नहीं, मैं क्यों शांति से नहीं करना चाह रही, पैसे तुमने देने हैं। नहीं मान रहे। अब तो वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है, हमने पैसा लिया ही नहीं है। तो फिर 14 लाख रुपए किस चीज के दिए तुमने? ये पता नहीं। और क्यों किराया नहीं ले रहे थे, इससे क्यों एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आप बताइए एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों मैं किराया नहीं दे रही, तो क्यों मुझे पैसा दे रहे हो, वापस पैसा दे रहे हो आप मुझे। अगर मैं ऐसी बदमाशी दिखा रही हूँ, पुलिस प्रशासन के पास जाओ, उनसे हेल्प लो, कुछ तो बोलो। अब वो 28 तारीख में जाने के बाद में करीब 5-6 मिनट बाद
जब मेरे घर से विद फैमिली वो गए हैं, उनका बेटा विष्णु उन लड़कों को लेकर आया जो थे, उसमें एक सुनील था, एक सुशील था, जिन्हें मैं जानती हूँ, जो क्योंकि वो एक दिन पहले मेरे घर आए थे बात करने। फिर इन्होंने मेरे पास बहुत बदतमीजी करी, मार पिटाई करी। विष्णु चोपड़ा ने पहल करी, उसके बाद में मेरे से सुशील और क्या नाम है, सुनील, ये तीनों। आप कितने लोग रहते हैं घर में? मैं और मेरी 2 बेटी, बस बेटा मेरा है नहीं। अच्छा, हस्बैंड? हाँ, उन्होंने बस यही प्लानिंग करी कि वो पहले देखना है कि कौन है घर में। जब उन्होंने देखा कि अकेली है तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और बहुत अश्लील हरकतें करी हैं। यहाँ पे गाली गलौच हुई है, अंदर मेरा यहाँ गर्दन में लगी है, मेरा सूट फाड़ दिया वहाँ पे। तब मैंने 112 नंबर पे कॉल की और कर दिया? हाँ जी, कॉल करते ही ये भाग गए। उसके बाद मैंने FIR करी, रात को 10-11 बजे FIR करी। एक आईओ है, महिला आईओ है सीमा, मेरी इतनी हेल्प करी कि मैंने भविष्य में पुलिस की कभी हेल्प ऐसी देखी ही नहीं। मेरी बहुत उन्होंने हेल्प की है। रात को बेचारी 11 बजे तक बैठी रही और उनका आप आना, आप चिंता मत करो, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें मेरी बातों पे विश्वास हुआ कि आप झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछूंगी, लेकिन उन्होंने FIR करी, मेरी बड़ी बड़ी हेल्प करी है। और अब मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अच्छा, वो जब आपको बुलाया थाने में, वो पक्ष भी आया था? नहीं नहीं, उन्हें बुलाया नहीं गया? नहीं, क्यों बुलाते जो तो वो तो मेरे ख्याल में अब बुलाएंगे। अब बुलाया? हाँ, अब तो बुलाएंगे। क्या चाह रही है चलते? मैडम देखिए, जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है और जो मेरी लड़कियों को गाली दी गई है, इस बात को मैं पैसे से नहीं तोलती। ठीक है। मेरा पैसा जब भी 5 साल से फंसाई हुआ है, जब भी मुझे मेरा पैसा कौड़ी हो गया, ठीक है, मेरा 33 लाख रुपए रह रहे हैं। अब वो मना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी बात है। मैडम मुझे पैसा नहीं, मुझे अब इनको सजा चाहिए, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं मेरा। तो बता दें, चोपड़ा साहब का ये मकान है। महिला कहती हुई नजर आ रही हैं, पैसे नौकरी लगवाने के नाम पर 47 लाख रुपए लिए, 14 लाख वापस कर दिए, 33 लाख अभी भी रहते हैं। घर बेच दिया उन्होंने, घर खाली कराने के लिए इनसे लाए, किराएदार हैं। इन्होंने भी देखिए बड़ी वाजिब बात करी कि जब तक पैसा नहीं दोगे मैं घर खाली नहीं करूंगी। बिल्कुल जायज बात है। उसके बाद देखिए इनका कहना है कि कुछ गुंडे आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। और ये देखिए, ये सड़क है, ये भागकर बाहर आती हैं, लोगों ने देखा भी है, आस पड़ोसियों ने भी देखा होगा, सामने कैमरा भी लगा है, FIR दर्ज हो गई है। क्या कहिएगा, फरीदाबाद सरेआम गुंडागर्दी की तमाम तस्वीरें जो है यहाँ पर कुछ दिनों पहले कैद हुई। देखते रहे संचार न्यूज़।